कि ये तो मासूम बच्ची, अभी इसके साथ मारपीट होगा तो बेचैनी में तो लोग थाना में चली जाते हैं। और जब तक थाना में केस नहीं होगा थाना वाले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बोलेंगे मैडम सबसे पहले केस करिए उसके बाद ही हम आपके घर जाके। तो इसको एक बार यहाँ के थाना ला के इसको रखे हैं, लेकिन फिर ये लोग मारपीट के निकाल। अगर आप लोग को दिक्कत है तो ये इतना फ्लैट है, आराम से इस बहू को एगो फ्लैट दे दीजिए, आपके साथ न रहेगी ना आपको कोई चक्कर में मेरा शादी हो गया, शादी होने के बाद मेरा कि ये बीमारी पता चली। अब ये बीमारी जब पता चली मेरे रिपोर्ट लेने के लिए ये सब कि आगे हम बढ़कर केस करूँ इसके पर, कि हम पहले से भी यही पता था कि ये हमको रखने वाला नहीं। ये एक बीमारी का लक्षण आ गया है कि हम इस लड़की को नहीं रखूंगा। एक बहू को ससुराल में रहने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमको पता है कि आप हम रहने के लिए नहीं मना हाँ, कर तो रहे ये हैं बस अपना घर आई है। अब हम कोर्ट में ये भी यहीं से जाएगी, जिसके अधिकार में आएगा। अगर कोर्ट आदेश दे देगा कि बहू तुम निकल जाओ, तो ये भी कोर्ट के आदेश से निकलेगी। विदाउट आदेश ये क्यों निकलेगी? क्योंकि वो 3 परिवार है, ये अकेली आई है इसलिए। ससुराल तो इसका भी है ना, घर तो इसका भी है ना। हम सत्य बोल रहे हैं। हम भी एक औरत है ना, औरत का पीड़ा समझ सकते हैं। हमारे घर में भी बहुत लोग कोशिश किए होंगे कि बहुरिया के निकाल दो, तो मैं तो नहीं निकली। आज मैं बस भी गई तो भैया मैं भी किसी की बहू हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। इसकी पीड़ा मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है सर? आज इसको अगर रखवा दीजिएगा तो हो सकता है सास ससुर के पैर में माफी मांग के, हो सकता है कि कोर्ट ये लोग अपना अपना केस वापस लेके और सुखपूर्वक इसका भी जीवन आगे चल सके। क्योंकि कोर्ट में सर, कोर्ट भी जबरदस्ती तो ये लोग को नहीं कर देंगे। जब तक एक व्यक्ति नहीं ढलेगा तब तक कोर्ट में भी तो देखते हैं कि मामला 10 साल लग जाएगा सर इसको लड़ते। और इसके पास कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा भी नहीं औरतों को होता। मेरा एक सवाल है। हाँ, आप जब ये बात कह रहे हैं कि केस लड़ने में 10 साल लग जाएगा, तो क्या इसके पास पैसा भी नहीं है सर कि ये जाएगी बार बार कोर्ट सुन जाएगी। लीजिए। महिला रोड पर आती है तो उसके हाथ में पैसा भी नहीं थोड़ा होता सा है। सवाल सुनिए ना। बोलिए ना सर। हम आपकी भी बात करेंगे, हमारी काम है निष्पक्ष से बात करना। जी जी सर। जब आपने एफआईआर किया तो आपको पता होगा कि एफआईआर जब हम कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, तो केस लंबी चलेगी। जी। आपको ये पता नहीं था? तो सर सबसे बड़ी बात है कि ये तो मासूम बच्ची, अभी इसके साथ मारपीट होगा तो बेचैनी में तो लोग थाना में चली जाते हैं। और जब तक थाना में केस नहीं होगा थाना वाले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बोलेंगे मैडम सबसे पहले केस करिए उसके बाद ही हम आपके घर जाके। तो इसको एक बार यहाँ के थाना ला के इसको रखे हैं, लेकिन फिर ये लोग मारपीट के निकाल दिए। तो सबसे बड़ी फिर पता ना क्यों गई कि नहीं गई। फिर ये हमारे पास नारायणी में आई है। आप महिला शक्ति संगठन से? जी जी। ये सूचना आपके पास पहले भी गया होगा? नहीं नहीं सर। तो क्या केस के बाद गया? नहीं सर, बस मेरे पास अभी 4 दिन 5 दिन पहले 4 दिन 5 दिन पहले जी। तो अब आप इस चीज को समझिए कि जब एक बार आप कोर्ट पर विश्वास जता चुके हैं, कोर्ट में एफआईआर कर चुके हैं, जी जी, तो आपको कोर्ट की प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। तो प्रतीक्षा सर करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे सर हम जबरदस्ती, लेकिन बहू को घर में तो रखने देंगे ना। क्योंकि कोर्ट भी ये भी बोलते हैं कि जिस बहू को जब तक तलाक न हो जाए वो अपने ससुराल में ही रहेगी। तो ससुराल में तो रखने दीजिएगा ना। ये रोड पर रख के तो कोर्ट नहीं न लड़ेगी सर। इसको भी तो पर्दा और घर चाहिए। पुरुष चूड़ी पहन के घर में रहेंगे और स्त्री बेचारी कोर्ट कानून करने के लिए रोड पे आ जाएगी। रोड पे कोई पराये पुरुष इसका इज्जत लूट लेगा तो इसका विकल्प कोर्ट निकालेंगे। बता दीजिए, तो इज्जत से इसको लड़ने दीजिएगा ना। कोर्ट का जिसके तरफ के निर्णय होगा फिर उसको फॉलो करेगी। अगर अगर पुरुष के तरफ निर्णय आ जाएगा, पुरुष के तरफ अगर निर्णय आ जाएगा कि आप बहू को निकाल दीजिए, देखिए वो हमको मौका ही नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत सुबह के 1 बजे से हमारी टीम टेकारी में टीम हमारी थी, वो इनसे बात की थी। और तो टेकारी टीम को ये बोले कि ठीक है आप लोग आइए, 4-5 आदमी से आइए, मैं बैठ के बात करूंगा। लेकिन उसके बाद यहाँ आने के बाद बिल्कुल बुलाए हैं टिकारी टीम को। मैं तो पटना से आई हूँ क्योंकि हमारी टिकारी टीम का कहना था कि मैम आपके बगैर मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि जहानाबाद को थोड़ा सा लोग मतलब होता है ना, थोड़ा आप लोग समझ ही रहे हैं, शब्दों में बोलने की आवश्यकता नहीं है। कोई शहर थोड़ा सा ये हो जाते हैं। तो मैम आपकी ज़रूरत है, क्योंकि वो हमसे जूनियर है, मैं उनकी सीनियर हूँ। तो उनको लगा कि मैं क्यों ना मैम के नेतृत्व में ही इस काम को मतलब अंजाम दूँ, एक बच्ची की मदद करूँ। सर कोर्ट से जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक बहू को भी घर से निकलने का कोई ये नहीं है। और थाना को चाहिए कि बहू को इज्जत से घर में रख के ही कोर्ट कानून करे। सर कोर्ट का मामला तो ये भी नहीं ना सर कि इसको बाहर रखना है। छत तो चाहिए ना कोर्ट से भी लड़ने के लिए, कोर्ट में भी जाने के लिए एक इंसान को छत चाहिए। मैडम एफआईआर क्या किया गया? अगर आप लोग को दिक्कत है तो ये इतना फ्लैट है, आराम से इस बहू को एगो फ्लैट दे दीजिए, आपके साथ न रहेगी ना आपको कोई चक्कर में फंसाएगी। मैडम खाने पीने के साधन दे दीजिए। लड़की का आरोप क्या है? देखिए लड़की सामने है, लड़की से ही बात कर लीजिए। क्या आरोप है आपका? मेरा यही आरोप है कि मेरे सास और देवर रहने नहीं दे रहे हैं, ये घर में बसने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सास और देवर। देवर क्या नाम है उनका?
निरंजन कुमार और मेरी सास के नाम है शकुंतला देवी। बीमारी के कारण आज तक कल कभी जब ये बीमारी मेरे को पड़ शादी कब हुई थी शायद? 2019 में, उसी बीच में मेरा 2019 में 6 का हुआ, उसमें कुछ भी मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं थी। ये मेरे पापा यहाँ तक बोले कि हम इसके जीएनएम करवा देते, वो संपक्ष बोले कि नहीं हमको जीएनएम नहीं करवाना, ब्यूटिशियन सिखवाना। उसी पक्ष में मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के कारण ये सबको पता रहती है, और उसी वजह में मेरा एक्सीडेंट होने के बाद ये सब नहीं आते हैं, देखने भी नहीं। ये है सर, देखिए। नहीं ये नहीं, कान में लग गई थी। अच्छा, कान की वजह फिर वो आती, कान में हल्का हल्का दर्द, वो भी हम अपने हस्बैंड जी को बताए थे। ठीक है, मेरा शादी हो गया। शादी होने के बाद मेरा कि ये बीमारी पता चली। अब ये बीमारी जब पता चली, मेरे रिपोर्ट लेने के लिए ये सब कि आगे हम बढ़कर केस करूँगी इसके पर, कि हम पहले से भी यही पता था कि ये हमको रखने वाला नहीं, ये एक बीमारी का लक्षण आ गया है कि हम इस लड़की को नहीं रखूँगा। बस बीमारी जो है शादी से पहले थी या फिर बाद नहीं, में? बाद में ये बीमारी हमको पता चली। अच्छा, अब एक बात फाइनल बताइए, ये लोग तो रखने के लिए तैयार नहीं, क्या फिर भी करें? हम रहूँगा। आई मेरे बाप से डोली आई है या अर्थी यही से जाएगी। आपका ये संकल्प? हाँ, मेरा ये संकल्प है। और हम समाज से भी इनके सुरक्षा के लिए नहीं, खड़ा मेरे है। पति आज तक ताकि गए भी इज्जत नहीं इनके किए, पति कभी के इलाज ससुराल वाले इलाज की क्या बात है, कभी देखने तक नहीं गए। जो मेरे पति मेरा मानना है कि जो संकल्प अभी आप ले रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन यहीं रहेंगे, ये काम आपको केस करने से पहले ही संकल्प लेना चाहिए था। मेरा पर्सनल विचार है। ठीक है। केस करने के बाद सुनिए इस ना प्रकार की चीज आप सर, नहीं सुनिए कर ना, सकते। हमको यहाँ आए थे, ये सब डिवोर्स केस कर चुके थे, उसके बीच में हम यहाँ आए थे रहने के लिए, तो ये नहीं रहने दिए, तो संपर्क किए, तो हम जाकर केस किए। ऐसे हम नहीं किए हैं। मेरे पिताजी आए थे, ये अभी मेरे पास वीडियो है, वीडियो है मेरे पास। हम आए थे केस करने से पहले ये घर में रहने के लिए। हम बोलबो कि मेरा अभी डिवोर्स नहीं हुई है, हमको हक है यहाँ रहने के लिए। मेरा देवर क्या बोलते हैं, जाओ कोर्ट से आओ, हम नहीं रहने देंगे। हमेशा ये कोर्ट का एक मेरा उदाहरण देके महिलाओं को लोड ये पर वो लाके बोलते हैं, रख मेरी सास बोलती है कि ये मेरा जमीन है, हम नहीं रह देंगे तुमको, तुम्हारा पति का घर नहीं है, तो यही जमीन यही मेरे शादी हुआ तो हम कहाँ जाऊँगा, आप ही बताइए सर, हम कहाँ जाए। लड़का का कहना है कि आप उनको बोली है कि बर्बाद कर देंगे। नहीं, ऐसा मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, जो भी बात हुई है मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, आपके पति तो कह रहे हैं कि अब हम नहीं रखेंगे, आपको कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम रहूँगा चाहे जैसे रहें। आप रहेंगे। हम रहेंगे। हम दोबारा, हिंदू धर्म में यही होता है क्या कि एक शादी कर लो, दोबारा किसी और से कर लो। हम, मेरे घर का ये रूल नहीं है, हम दोबारा सारे बीचों में मैं बोलना चाहूंगी कि क्या भारत जिसकी संस्कृति पर सारे दुनिया एक मिसाल है, भारतीय संस्कृति, जहाँ जानकी और राम जी की कहानी चलती है और राम राज का जहाँ बात होती है, क्या हमारी बहू बेटियों को एक पुरुष को मन होगा तो शादी करेगा और अचानक उसका मन होगा कि अब इसको नहीं रखेंगे, तो क्या सुहाग रात मनाकर 1 साल यूज कर कर उसको फिर रोड पर लाके खड़ा कर देगा? क्या पुरुष के ऐसे मांग को क्या इस तरह से मान्यता देना चाहिए कि एक बच्ची को आप रोड पर लाकर रख दीजिए? ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, और इसीलिए आपने कोर्ट किया है। तो आपको कोर्ट के जो भी फैसला होगा उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये अपने घर में ही रह के कोर्ट के फैसला का इंतजार करेगी, क्योंकि इसको भी कोर्ट में जाने और रहने के लिए छत की आवश्यकता है। रोड पर रहकर एक बेटी इंसाफ नहीं ले पाएगी, इसलिए इसको इसके ससुराल में रखा जाए। 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला मकान है, अगर इनको लगता है कि हम साथ नहीं रखेंगे तो एक बहू को एक फ्लैट या रूम दे दे, वहीं पे खाने का साधन दे दे, और उसके बाद दोनों ही कोर्ट का आदेश का इंतजार करें। इसका प्रोसीजर है, ऐसा हो सकता है, संभव है। अगर कोई घटना घटे इसका जवाब भी कौन लेगा? बहू लेगी और हम लोग ले लेंगे। बहू ले लेगी। अधिकार है, हम तो कोर्ट नहीं है, जो मामला मानने ये वाला चल फ्लैट रहा दिवा है। दीजिए, बहू को अकेले रहेगी। नहीं तो ये तो अपना कोर्ट खाना देगा, हम तो नहीं दे सकते ना। मेरा जैसे मेरा ये जानना है कि कोर्ट के नियमानुसार क्या कोर्ट का प्रोविजन ऐसा है कि जब कोई महिला केस कर दे तो जब तक केस फाइनल नहीं होगा तब तक वो महिला अपने ससुराल में रह करके केस लड़ेगी? देखिए, प्रोविजन है। इस संदर्भ में मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानते हैं अगर इसके साथ कोई बात विवाद होता है तो यहाँ पर तो हरदम कोई आप ना रहिएगा, ना हम रहेंगे, ना बाकी कोई लोग रहेंगे। अच्छा, तो अभी फिलहाल इसके लिए क्या व्यवस्था आपके पास में? ये कह के यहाँ से हम हटेंगे नहीं, आप आए हैं तो आप क्या करेंगे? हम तो अब हम उससे लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, हम तो लड़ाई नहीं कर सकते हैं। चाहे तो रखवाएंगे, नहीं तो इसी रहेगी अपना मन से रहेगी, नहीं रहेगी अपना मन से नहीं रहेगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। हम इसमें क्या कर सकते हैं? अपना लड़ा
केस लड़का किया जी डिवोर्स फाइल और लड़का पहले किया। लड़की अभी तक केस करने के लिए रेडी नहीं है। अभी लड़की बन गई। यही रहेगी। लड़की